आज हम बात करेंगे टेटनिस के बारे में। ये बहुत ही सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसका जो बैक्टीरिया है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी है। अक्सर लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि जो टेटनिस है वो लोहे की जंग लगी हुई चीजों से चोट लगने की वजह से होता है, पर ऐसा सोचना बहुत गलत है। क्योंकि टेटनिस का जो बैक्टीरिया है वो कहीं पर भी हो सकता है, धूल में, मिट्टी में, लकड़ी में, किसी भी जगह पर हो सकता है। अगर आपको चोट लगती है, आपको घाव हो जाता है, तो आपको इसका इंजेक्शन लगवाना चाहिए, जिसको टीटी इंजेक्शन बोलते हैं। इसके बैक्टीरिया के जो स्पोर हैं वो घाव के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जिसके बाद पेनफुल मसल स्पाज्म पैदा होता है और जो हमारा जो होता है ये लॉक हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टिफनेस आ जाती है। मरीज अपना मुंह नहीं खोल पाता है और उसको कुछ भी निगलने में परेशानी होती है, जिसके बाद नेक स्टिफनेस, फीवर आना, नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन होना, बीपी लो होना पेशेंट का, रेस्पिरेटरी और एब्डोमिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, बहुत ज्यादा स्पास्म आता है और धीरे धीरे ये ओपिस्टोटोनस पोस्चर में चेंज हो जाता है, जिसके बाद जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्रैक्चर हो सकता है, मसल टीयर हो सकती है, मसल फट सकती है, जिसके बाद मरीज की डेथ भी हो सकती है। टेटनिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, पर अगर समय पर वैक्सीन लगती रही है तो इसका यही इलाज है। पर एक बार अगर पेशेंट को टेटनिस हो जाए तो इसको सिम्टोमेटिकली मैनेज किया जाता है, जैसे आईवी फ्लूइड, पेन किलर और एंटीबायोटिक्स। तो इस तरह इसका इलाज किया जाता है। अब हम इसकी वैक्सीनेशन की बात करते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके छठे हफ्ते, 10वें हफ्ते और 14वें हफ्ते में वैक्सीन लगती है और उसके बाद जो बूस्टर डोज होती है वो 16 से लेकर 24वें हफ्ते में दी जाती है। इसके बाद जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तब एक डोज दी जाती है, फिर उसके बाद 16 साल की उम्र में एक डोज दी जाती है और उसके बाद हर 10 साल में एक बूस्टर डोज दी जाती है। तो इस तरह इसका वैक्सीनेशन किया जाता है।